अंबाला कैंट सब डिवीजन 2 के बाहर बिजली कर्मचारियों ने 2 घंटे के लिए काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। उनका ये धरना प्रदर्शन डिवीजन में रिक्त पड़े जेई पद को भरने के लिए था। इस मौके पर अंबाला कैंट यूनियन सचिव देशवाल के साथ आपको बता दें कि कई कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल रहे। यूनिट सचिव ने कहा कि बिजली डिपार्टमेंट ने जो ऑनलाइन पॉलिसी बनाई है, इसके तहत ऑनलाइन पॉलिसी में जेई के ऑर्डर आए थे। उन्होंने कहा कि इस डिवीजन में 3 पद जेई के हैं, लेकिन एक जेई का तबादला यहाँ से पंचकुला हो गया और एक पिछले महीने रिटायर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई भी ऐसा जेई नहीं है जो पूर्ण रूप से व्यवस्था को देख सके और 1 महीने से लगातार आंधी तूफान आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कर्मचारी बिना किसी सुपरवाइजर के सड़कों पर ही खड़े रहते हैं। अगर कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। देशवाल अंबाला कैंट यूनिट सचिव HSC वर्कर यूनियन। आज का जो ये मुद्दा चल रहा है, जो ये हमारे बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, 4/5/2023 को जेईओ के ऑर्डर आए हैं पूरे हरियाणा के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत। यहाँ पर एक प्रवीण जेई था, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत पंचकुला में ज्वाइन कर चुका है। एक जेई यहाँ से पिछले महीने में रिटायर हो चुका है। ये सब डिवीज़न पूर्ण रूप से अर्बन है, माननीय श्री अनिल विज जी के अधिकार क्षेत्र में आती है और आज की तारीख में हमारे पास कोई ऐसा जेई नहीं है जो किसी भी व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से देख सके। और आप 1 महीने से देख रहे हो कितना तूफान आ रहा है, दिन में 2-2 3-3 बार तूफान आता है, पोल टूट जाते हैं। हमारे कर्मचारी बिना सुपरवाइजर के स्टाफ के सड़कों पर खड़े रहते हैं। हमारे को परमिट में दिक्कत है और कोई डिसीजन लेने में दिक्कत है। अगर कोई किस प्रकार की कल मिस हैपनिंग हो जाती है, क्या उसका जिम्मेवार कौन है? हम ये पूछना चाहते हैं निगम मैनेजमेंट से। अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी इस निगम मैनेजमेंट ने बनाई है और वो इतनी अच्छी है, तो इसको लागू क्यों नहीं करवाते? जो जेई यहाँ से गए हैं, उनके एवज में जो जेई यहाँ पर आना चाहते हैं और उनके ऑर्डर हो चुके हैं, वो उन सब डिवीजनों में क्यों नहीं ज्वाइन करते? हमने एक्शन अंबाला कैंट, SC महोदय अंबाला, चीफ ऑपरेशन तक प्रेस के माध्यम से और अपनी यूनियन के माध्यम से सबसे मिलजुल कर बात ऊपर पहुंचा दी है। आज का ये धरना प्रदर्शन 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हमारी आज तक किसी SDO साहब, एक्शन साहब, SC साहब, चीफ साहब, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं स्टेप बाई स्टेप, हमारे को आज तक किसी ने बुला के हमारी सुध नहीं ली। भाई हम आपको जेई 2 दिन में दे देंगे या 4 दिन में दे देंगे या ना देंगे, आप अपने काम पे जाओ, क्या करो क्या ना करो। हमारा कोई टकराव नहीं है, हमारी कोई सैलरी की मांग नहीं है, हमारी कोई एब्सेंट की मांग नहीं है, हमारी कोई DA की मांग नहीं है। हमारी तो एक कर्मचारी मांगने की मांग है और कर्मचारी ही इसको मांग रहे हैं। सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक आदमी पे वो लागू होती है, वो दूसरे आदमी पे नहीं लागू होती। हमारी स्पष्ट और सीधी मांग है कि जो जेई हमारे पास से यहाँ से गया था, उसकी एवज में जिस जेई की बदली हो रही है उसको लाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है उच्च अधिकारियों से, हमें 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान बताएं, नहीं तो HSC वर्कर यूनियन सक्षम है फैसला लेने में कि हमें क्या करना है, क्या ना करना है। ये विरोध प्रदर्शन आज एक सब यूनिट में है, कल ये 7 सब यूनिटों में जाएगा, उसके बाद पूरी यूनिट में जाएगा, सर्कल में जाएगा, पूरे हरियाणा में जाएगा। और अगर इसके एवज में कोई भी औद्योगिक अशांति होती है तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी निगम मैनेजमेंट की होगी। सवाल पूछते हुए कहा कि मैनेजमेंट से अगर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी इतनी अच्छी है तो वही इसे लागू क्यों नहीं करवाते हैं? जो जेई यहाँ से गए हैं उनकी जगह जो यहाँ आना चाहते हैं तो इस डिवीजन को ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? सवाल ये भी उठाया गया कि उच्च अधिकारियों ने आज तक इन्हें बुलाकर सुध तक क्यों नहीं ली? जेई आपको 2, 3 या 4 दिन में दे देंगे, इस बात की भी कोई चर्चा नहीं हुई है। सब यूनिट नंबर 2 में पिछले लगातार 8 दिनों से 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अधिकारी हमारी बातों की सुध नहीं ले रहे। पिछले 4/5/2023 को वर्क ऑफिस ऑर्डर नंबर 275 के तहत 50 से 55 जेईओं का तबादला पूरे हरियाणा में हुआ था। उसी के तहत हमारे दफ्तर से प्रवीण जेई यहाँ से बदल के पंचकुला सब अर्बन में चले गए। उनके एवज में मॉडल टाउन सब डिवीज़न से सुनील कुमार जेई का तबादला सब डिवीज़न नंबर 2 में हुआ। उन जेई ने सब डिवीज़न नंबर 2 में आके ज्वाइन करा, लेकिन कुछ उनके SDO साहब और SC अंबाला की
क्या नीति थी, क्या लालच था या क्या दबाव था, उन्हें वापस उसी जगह पे बुला लिया गया। वो कर्मचारी आने का इच्छुक है, लेकिन अफसर क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो उसे यहाँ भेज नहीं रहे हैं। दफ्तर का काम बिल्कुल ठप है। हमें कंप्लेंट कराने में बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है। ना तो तूफ़ान का समय चल रहा है, ना तो हमारे सर पे कोई इंचार्ज है। लाइनमैन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सब डिवीज़न में 3-3 जेई की जगह है, लेकिन उसके एवज में सिर्फ़ और सिर्फ एक जेई है। दफ्तर का काम चलाना बिल्कुल मुश्किल है। कर्मचारी पिछले 8 दिन से लगातार काम भी कर रहे थे और अपना विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध भी जता रहे थे, लेकिन अधिकारी इसे हमारी यूनियन की कमजोरी समझ रहे थे। हम चाह रहे थे कि भीषण गर्मी में आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए कर्मचारी गेट के माध्यम से अपना विरोध भी जता रहे थे और साथ ही साथ एक एक पब्लिक की समस्याओं का समाधान भी कर रहे थे, ताकि आम पब्लिक और कर्मचारियों का आपस में टकराव ना हो। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं, इसलिए आज से क्या हमारी सब यूनिट ने 2 घंटे का 9 से 11 वर्क सस्पेंड किया गया है और इसमें 9 से 11 बिजली संबंधित शिकायतें नहीं सुनी जा रही है, ना ही उन शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। लेकिन हमारी SC अम्बाला से पुरजोर हाथ जोड़कर अपील है और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो जल्द से जल्द जेई का प्रबंध करें। ये SC अम्बाला माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी होते हुए यहाँ पे जेई की व्यवस्था नहीं कर रहा, तो पूरे हरियाणा में इसके काम करने की क्या मानसिकता होगी मुझे नहीं पता। इस SC अम्बाला के पास चीफ ऑपरेशन का भी चार्ज है। ये चाहे तो पूरे USA कहीं से भी जेई को कहीं से भी लगा के सब डिवीज़न नंबर 2 में दे सकता है, लेकिन इसकी देने की मंशा नहीं है। ये चाहता है कहीं ना कहीं कर्मचारियों और आम पब्लिक का टकराव हो। आम पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जेई के लिए SC अम्बाला को MD साहब पे। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।